जिस प्रकार से बदनाम अभी 2-3 दिनों में किया गया, ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक था। क्योंकि पहले भी ये विषय आ चुके थे तो मैं स्वयं बाइट दे के या फिर वीडियो बना के इसका खंडन कर लेता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं जब तक पार्टी मुझे आदेशित नहीं करती, मैं आप सबके बीच नहीं आ पा रहा था। तो आज पार्टी ने गाइडलाइन किया, पार्टी ने हमारे प्रवक्ता बड़े भैया लोगों के साथ में आपके बीच में बैठाया, विधि प्रकोष्ठ के साथ में बैठाया। तो आप सबके बीच में ये विषय मैं रख देता हूँ। मामला था वर्ष 2022 13/4/2022 का। ये एक FIR की कॉपी है बिरला थाना कंडरका चौकी की। मैं लगातार विपक्ष में मजबूती के साथ में रहा, कांग्रेस की सरकार और वहां के विधायक, कांग्रेसी विधायक के साथ जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी। 4 सालों में उस विधायक ने मुझ पर 14 FIR किए और मुझे 5 बार जेल भेजा गया। उसी के तारतम्य में एक ऐसा विषय आया कि मेरे ही गांव का, जिसको मुझे मेरे पारिवारिक बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कोई विशेष मेरा पारिवारिक नहीं है, टिकरिया जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से रिश्तेदारी बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और जो भी सर्कुलेट किया जा रहा है सारा विषय गलत है। उसको कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी तथ्य दिए गए हैं सारे बेबुनियाद हैं। तो उसको कांग्रेस कैसे प्रमाणित कर रही है ये समझ से परे है। ये 2022 में जब मुझ पर ब्लेम किया गया, जैसे आज एक लेटर वायरल हो रहा है, जब मामले 4 साल पहले 3 साल पहले खत्म हो चुके हैं। FIR था 2022 का, जजमेंट आया है 2023 में, मामले 23 में खत्म हो गए। उसके बाद भी हथियार बनाकर एक लेटर बना दिया गया। उस लेटर में यहां तक कह दिया गया कि राहुल टिकरिया समाज से निलंबित है, बल्कि मेरे समाज के जो मुखिया हैं वो मेरे कार्यभार में उपस्थित थे, माननीय खोड़ाराम कश्यप जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। तो जब आरोप लगाया गया था 2022 में, तो चूंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं, उनकी पत्नी जो स्वयं एक शिक्षिका है, तो उनसे प्रताड़ित थी, जिनका नाम जोड़ा गया, आज भी उनका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग करके उनको बदनाम किया जा रहा है। उसने इस FIR कॉपी में सारा विषय लिखते हुए बतलाया है कि ये सर्कुलेट आपको कर देंगे। इस FIR की कॉपी में स्पष्ट लिखा है 2022 का मामला है, कांग्रेस की सरकार थी, बेमेतरा में आशीष छाबड़ा विधायक हुआ करते थे। इस मामले में लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने कर दिया है, मेरे पारिवारिक मामले को जबरदस्ती बदनाम करने की मंशा से राजनीतिकरण किया गया है। चूंकि मेरे पति का मित्र कांग्रेस से संबंधित है, मेरे पति का लगातार विधायक निवास बेमेतरा में आना जाना रहता है, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अन्य विषय भी इस FIR कॉपी में है। ये 2022 का मामला है और ये उसी विधायक का उल्लेख किया गया है जिस विधायक ने मुझ पर 14 FIR करवाए। अगर मैं जरा भी गलत होता तो मुझ पे FIR रहता, मेरा कहीं पर भी नाम नहीं, मेरा कहीं पर भी FIR नहीं, जहां तक कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया है कि राहुल टिकरिया यहाँ पर कहीं पर भी पार्टी बनाने लायक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरी गलती होती तो जब 14 FIR करवा के कई बार जेल भेजा गया, इस मामले में मुझे जेल भेजा जा सकता था। अब दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट का जजमेंट कॉपी है, न्यायालय कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, जिसमें मैं नहीं गया, ना मुझे कहीं पे कोर्ट ने बुलाया और कोर्ट ने यह भी नहीं समझा कि आप पार्टी बनने लायक हो। ये 8/4/2023 का जजमेंट है। इसमें जगह जगह पे लिखे गए हैं, पहले तो बयानबाजी है, उसके बाद जब रिजल्ट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसमें इनके सारे तथ्य को नकारा गया है, इनके सारे सबूत को नकारा गया है और अंत में यह कहा गया है कि राहुल टिकरिया का कहीं पर भी किसी महिला के साथ या संबंधित महिला के साथ संबंध है, ये कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता है, हमें मुक्त किया जाता है। राहुल टिकरिया को न्यायालय ने एक बार भी न्यायालय बुलाने के योग्य भी नहीं समझा। ये न्यायालय की कॉपी आप निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ये न्यायालय का जजमेंट है, हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन FIR की कॉपी देंगे। डेट दिया हुआ है, डेट आपको बता देता हूं फिर से, 8/4/2023, न्यायालय कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, जिला बेमेतरा का ये परिवारवाद का जजमेंट है, जिसमें मुझे न्यायालय ने भी पूर्णतः दोष मुक्त किया है। लगातार विपक्ष में मुखर होकर मैंने आवाज उठाया, लगातार मैंने कांग्रेस सरकार का विरोध किया, लगातार जब वहां पे मुख्यमंत्री का दौरा होता था, राहुल टिकरिया गिरफ्तार होता था, तब मुख्यमंत्री का दौरा होता था, मैंने ये स्थिति वहां पे बनाई थी, जिसके चलते लगातार षड्यंत्र के तहत मुझ पर इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए। मैंने पहले भी बताया कि टोटल 14 FIR मुझ पे कराए गए थे, 5 बार मुझे जेल भेजा गया, कभी 7 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 ही दिन। तो ये पुनः परिलक्षित होता है कि जब जब
आपको बता दूं, अभी 5 माह पूर्व जब जिला पंचायत का चुनाव मैं दूसरी बार लड़ने गया तो ये घर घर परोसे गए, लेकिन जनता ने मुझे फिर से प्रचंड वोटों से जिताकर आपके बीच में भेजा। मैं वहां पे जिला पंचायत का फिर से सभापति हूँ। तो ये इनका षड्यंत्र जो है मेरी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन अब चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तो इसे प्रदेश भर में सर्कुलेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल ही मुंगेली जिले में, चूंकि हमने कहीं पे नहीं कहा था कि FIR दर्ज करना है, लेकिन वहां के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उन्होंने वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया। और वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पोस्ट डिलीट करके उनके घर गए माफी मांगने कि आप हमारा FIR वापस ले लीजिए। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दूं, जब तक पार्टी का आदेश नहीं था तो मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था। अब कहीं पर भी इनको बख्शा नहीं जाएगा, हर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और जो संबंधित इस मामले में पोस्ट किए हैं उनके ऊपर FIR से लेके मैं न्यायालय तक जाने के लिए बाध्य हूँ। थैंक यू। राहुल जी आते हैं, ये बयान से पहले तो ये बताइए पूरा मामला था क्या? बहुत सारे